के सेकंड टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। कंपटीशन में हम लोग को क्वेश्चन लगाने के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन हमारा कम से कम समय में लग जाए 30 सेकंड के अंदर, और हमारा कंसेप्ट क्या हो, क्लियर हो। क्वेश्चन हमारा 30 सेकंड के अंदर तब लगेगा जब एग्ज़ाम में अगर परसेंटेज के क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन मेरा पढ़ा हुआ हो, पहली बात। दूसरी बात, हमारी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जानी चाहिए कि हम उस क्वेश्चन को, जब पढ़ा हुआ क्वेश्चन आया है, कि हम तुरंत उसको क्या कर लें, सॉल्व कर लें, जिससे कि हम बाकी सेशन को भी आसानी से कर पाएँ और इन टाइम पे कर पाएँ। तो हम लोग देखते हैं इस सेकंड टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए बी से 20% अधिक कमाता है, यदि बी की आय 2400 रुपीज़ हो तो ए की आय बताएं, ठीक है ना। क्वेश्चन फिर कह रहा है कि ए बी से 20% अधिक कमाता है, ठीक है ना। हमने एक ए मान लिया और यहाँ पे क्या हो गया, बी। ए बी से 20% अधिक कमाता है, ए जो है वो बी से 20% अधिक कमाएगा, तो हमने बी को 100 मान लिया और ए कितना हो गया 120। एक बार फिर से टैली कर लेते हैं। ए बी से 20% अधिक कमाता है, ए बी से 20% अधिक कमाता है, ये देखिए डेटा में लिखा हुआ है। यदि बी की आय 2400 रुपीज़ हो, मतलब इतनी की हमें वैल्यू कितनी दे रहा है, 2400 रुपीज़, तो ए की आय बताएं। यही तो क्वेश्चन है, तो ए की आय बताएं मतलब क्या है, हमको 100% की वैल्यू कितनी दे रहा है, 2400 रुपीज़, और हमसे पूछा क्या है, हमें 100% की वैल्यू कितना दिया है, 2400 रुपीज़, और हमसे पूछा क्या है 120, ए की आय, और ए की आय है कितनी 120, तो हमसे पूछा है 120% की वैल्यू क्या होगी। इस चीज़ को समझते हैं हम लोग। इस चीज़ को सॉल्व करने में बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है, कम और ज़्यादा वाली चीज़ें हैं। 2400 तो अपनी जगह पे क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। अब हमको मन में ये सोचना है कि अगर 100% की वैल्यू 2400 रुपीज़ हो रही है तो 120% की वैल्यू क्या होगी, 2400 होगी कि उससे कम होगी कि ज़्यादा। फिर से देखते हैं, अगर 100% की वैल्यू 2400 रुपये है तो 120% की वैल्यू क्या होगी। अंदर से फीलिंग आ रही है कि हाँ 120% की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इन दोनों में जो ज़्यादा वाली वैल्यू है वो क्या लिखेंगे हम ऊपर, और जो कम वाली वैल्यू है वो क्या लिख देंगे हम लोग नीचे। 0 0 0 0 कट जाएगा, 12 24, ये हो जाएगा 2880 रुपीज़। ए की आय बताएं। हमें एग्ज़ाम में खाली इतनी चीज़ें लिखनी है और कुछ नहीं। एग्ज़ाम में शीट में हमको खाली बस ये 2-3 चीज़ लिखनी है, वो चीज़ नहीं लिखनी है। हमको क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन देखने के बाद ये देखना है कि हमें कितने % की वैल्यू गिवन है। यहाँ पे 100% की वैल्यू गिवन है और कितने % की वैल्यू निकालनी है, मतलब 120% की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जिससे काफ़ी समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है, ए बी से 15% कम कमाता है। ए और बी है, ए जो है मेरा वो बी से 15% कम कमाता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 85। टैली कर लेते हैं एक बार फिर से। ए बी से 15% कम कमाता है, ए जो है बी से मेरा 15% कम है ही, दिख ही रहा है। यदि ए की आय 2040 रुपीज़ हो, ए की आय कितनी दे रही है हमको 2040, तो बी की आय बताएं। तो हमसे क्या पूछा है, बी की वैल्यू क्या होगी, मतलब क्वेश्चन मार्क। तो हमें कितने % की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे हमें गिवन है 85% की वैल्यू हमें कितनी दे रही है 2040, और हमसे पूछा क्या है बी की आय है कितनी 100%, मतलब कितने % की वैल्यू पूछा है 100% की वैल्यू हमसे पूछा है, ठीक है। 100% की वैल्यू पूछा है, तो ये 2040 तो अपनी जगह पे कांस्टेंट रहेगा। अब हमको मन में सोचना है कि अगर 85% की वैल्यू 2040 रुपीज़ है तो 100% की वैल्यू क्या होगी, इससे कम कि इतनी कि इससे ज़्यादा, क्या आ रही है ज़्यादा। जब 85% की वैल्यू 2040 रुपीज़ है तो 100% की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा ही होगी। तो इन दोनों में जो ज़्यादा वाली वैल्यू है वो हमें क्या लिखनी है ऊपर, और जो कम वाली वैल्यू है वो हमें क्या लिखनी है नीचे। 85 से 2040 कट जाएगा 24 आ जाएगा, 24 और ये 00 रुपीज़, ठीक है। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको खाली ये चीज़ ध्यान में रखना है कि हमें क्वेश्चन कितने % की वैल्यू दे रहा है। पहली लाइन हमको ये लिखनी है और दूसरी लाइन में हमको ये लिखना है कि हमें कितने % की वैल्यू निकालनी है, और फिर इसको सॉल्व करने के लिए हमें खाली 30 सेकंड के अंदर हम लोग कर लेंगे। इन्हीं दोनों क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार लगाइए, फिर अपनी बुक से क्वेश्चन लगाइए, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने डाउट पूछिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।